तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो एक लड़के की है जिसका नाम है नितिन। नितिन उड़ीसा का रहने वाला था। उसके साथ जो भी घटना हुई थी वो लास्ट ईयर के सितंबर में हुआ था, जब वो अपना पढ़ाई ख़त्म करता है। तो वो आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद नितिन को एक कॉलेज मिल जाता है और उसका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। लेकिन नितिन के एक दोस्त का भी सेम कॉलेज में एडमिशन होता है। तो जब दोनों को पता चलता है तो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अरे हम दोनों का तो एक ही कॉलेज में एडमिशन हुआ है, अब हम अकेले नहीं होंगे, बोर नहीं होंगे, एक साथ कॉलेज जाएंगे। तो जो नितिन का दोस्त था उसका नाम था अभिजीत। तो दोनों मिलकर कॉलेज में गए, सब कुछ देखा। तो अब जो मेन चीज़ था वो था रहने का, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे तो आपको तो किसी घर में रहना पड़ेगा ना। तो दोनों ही रहने के लिए घर ढूंढते हैं। बहुत से घर में ये जाते हैं, लेकिन किसी ने भी घर में रूम देने से मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों बैचलर थे। सभी जानते थे कि ये पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे, इसलिए कोई भी रहने नहीं दे रहा था। लेकिन फाइनली इनको एक घर मिल जाता है। जो ओनर था वो काफ़ी चिल टाइप का था। तो उनसे ये बात करते हैं, अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो जाती है। तो नितिन और अभिजीत पूछते हैं कि किराया कितना है। तो उन्होंने कहा कि 6,000 दे दीजिए, इससे ही हो जाएगा। तो ये दोनों सोचते हैं कि अरे जहाँ पर दूसरे लोग 1500 मांग रहे थे, ये इतने कम मांग रहे हैं, कुछ तो बात है। तो अभिजीत कहता है कि आप इतने कम क्यों ले रहे हो, आपका घर भी बड़ा है, आपको तो ज़्यादा लेना चाहिए था, आप इतने कम क्यों ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा बिहेवियर अच्छा लगा, तुम दोनों मुझे अच्छे लगे। तो ये बात दोनों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोनों ने कहा कि छोड़ो, वो 6,000 मांग रहे हैं तो इसमें हमारा क्या। फिर वो दोनों रहने लग जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस घर में 6 रूम थे। तो जब वो दोनों रूम के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि रूम के अंदर तो पूरा जाल से भरा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये दोनों ओनर को कॉल करते हैं और कॉल करके बताता है कि यहाँ पर तो बहुत कपड़े पड़े हुए हैं, रूम भी बहुत गंदा है, साफ सफाई भी ठीक से हुआ नहीं। तो उन्होंने बताया कि तुमसे पहले यहाँ पर 2 लोग थे, उन्होंने 6 महीने का किराया नहीं दिया था, इसलिए वो दोनों यहाँ से निकल गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो दोनों अपने कपड़े नहीं लेकर गए। तो ये चीज़ अभिजीत को थोड़ा अजीब लगा कि कोई भी अपना कपड़ा छोड़ कैसे चले जाएगा। तो ये लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते। वैसे ही वो दोनों बहुत थके हुए थे और अपना सामान वगैरह रख कर वो लोग सोफे में सो जाते हैं। तो जब शाम होती है तो सफाई वाली आती है, साफ वगैरह कर देता है। तो तब तक के लिए ये दोनों बाहर में घूमने जाते हैं, आसपास में क्या है वो सब देख लेता है। तो घूमते घूमते 9 बज गया था, उन्होंने बाहर में ही खा लिया था। तो ये दोनों वापस अपने रूम में चले जाते हैं। तो इन्होंने खाना वगैरह तो खा लिया था, तो इसलिए उसने काम वाले को खाना लाने से मना कर दिया। और वैसे भी ये दोनों बहुत टायर्ड थे, तो ये बेड में सो गए। तो नेक्स्ट डे जब नितिन सुबह उठता है तो बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। देखते हैं कि बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी और बाकी के जो 5 रूम थे बाहर के सभी लोग आ गए हैं। वो सब क्या डिस्कस कर रहे थे ये तो नितिन को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन नितिन को ऐसा लग रहा था कि हो ना हो वो हमारे बारे में कुछ बात कर रहा है। तो नितिन जैसे ही बाहर जाकर देखता है तो नितिन को देखकर ये लोग आपस में डिस्कस करना बंद कर देता है। तो नितिन इन लोगों से पूछता है कि आप लोग क्या हमारे बारे में बात कर रहे थे, क्या कोई दिक्कत है, क्या आप लोगों को हमें कुछ कहना है। तो जब नितिन से पूछता है तब एक लड़का सामने आके कहता है कि आप लोगों को यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो है। तो नितिन कहता है हाँ सब कुछ तो ठीक ही है, हम तो कल ही आए हैं, सिर्फ रूम थोड़ा गंदा था और साफ सफाई भी हो गया, अब तो सब कुछ ठीक ही है। तो नितिन सोचता है कि शायद हम लोग नए आए हैं इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया होगा। तो उस दिन भी सब कुछ सही था। और जब रात होती है तो नितिन और अभिजीत खाना खा लेता है और 12 ही बज चुका था। तो अभी तो सो गया था, लेकिन नितिन लैपटॉप पे गेम खेल रहा था। तो गेम खेलते खेलते उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। नितिन सोचता है शायद यह आवाज़ मेरे गेम से आ रहा होगा। तो नितिन 2 मिनट के लिए गेम पॉज कर देता है और देखता है फिर भी वो आवाज़ आए जा रही है। नितिन सोचता है कि लगता है ये मेरी हेडफोन से आ रहा होगा। तो नितिन अपना हेडफोन भी उतार देता है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ आए जा रही है। नितिन को लग रहा था कि कोई इंसान बाथरूम में उछल रहा है। नितिन को ऐसा भी लग रहा था कि कोई बाजू वाले रूम में शायद कोई काम कर रहा है। ऐसा होता है ना, कोई बाजू वाले रूम में काम कर रहा हो और साउंड हमारे घर में सुनाई देता है। तो नितिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। नितिन सोचता है कि अब तो जाके देखना ही पड़ेगा। तो नितिन एक झाड़ू लेता है और बाथरूम की ओर चल पड़ता है। नितिन कहता है कि अगर कोई चोर वगैरह होगा तो उसको झाड़ू से ही मारूंगा। तो जब नितिन बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर देखता है कि बहुत सारे कॉकरोचेस पड़े हुए हैं। तो नितिन झाड़ू देके उन कॉकरोचेस को निकाल देता है और फिर अपने रूम में जाता है और पानी पी के सो जाता है। और जब सुबह होती है तो नितिन अभिजीत को ये सारी बातें बताता है। तो अभिजीत कहता है कि वो शायद कॉकरोचेस की आवाज़ होगी। नितिन कहता है कि किसी की कूदने की आवाज़ और कॉकरोच की आवाज़ कैसे हो सकती है। तो नितिन कहता है ठीक है, इतना क्या सोचना। तो अगले दिन जब ये लोग कॉलेज जाते हैं तो सब कुछ सही चल रहा था, बट जब रात होती है तो ये दोनों ही सो जाती है। तो दोनों को ही सेम टाइप का सपना आता है। एक आदमी कह रहा है यहाँ पर जितने भी सामान है वो सब मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना बहुत दिक्कत होगी। तो जब सुबह होती है तो ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि अरे अभिजीत, मुझे ना ऐसा सपना आया था,
तो अभिजीत भी कहता है हाँ हाँ मुझे भी सेम ऐसा ही सपना आया था। तो दोनों सोचते हैं कि यहाँ पर तो कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकता है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि भगवान की मूर्ति घर के चारों ओर लगा देते हैं क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी इनका कुछ बिगाड़ ना सके। तो ये दोनों बाहर से जाकर मूर्तियाँ लेके आते हैं और घर में लगा देते हैं। ये सोचते हैं चलो अब हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद ये सोच इनकी गलत थी क्योंकि उसी रात को अभिजीत की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वो बार बार उल्टी करने जाता है और वापस आता है। और दूसरी ओर नितिन की पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस पेट पकड़ के रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। पूरी रात ये दोनों बस यही करते आ रहे थे। तो जब सुबह होती है तो ये दोनों सोचते हैं कि शायद ये बाहर से कुछ खाने की वजह से इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो रात की वजह से ये दोनों कॉलेज भी नहीं गए थे। लगभग इन्होंने 4 से 5 दिन तक कॉलेज अटेंड नहीं किया था। और जितने भी दिन ये कॉलेज नहीं गए थे उतने ही दिन इसको सेम सपना आ रहा था। कोई आदमी बार बार इनको कह रहा था ये कपड़ा मेरा है, तुम लोग ऐसे चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और इनको रात में ऐसा ही फील होता था कि कोई इनका घर के आसपास घूम रहा है। तो ये क्या करते थे कि एक चादर ओढ़ लेते थे और अपना आंखें बंद करके सो जाते थे। तो एक रात क्या होता है कि नितिन ऐसे ही बेड पे लेटे सो रहा था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि अभिजीत उसके बालों के साथ ऐसे खेल रहा है। तो जैसे ही नितिन मुड़ के देखा तो अभिजीत तो साइड में खाना खा रहा था। ये देखकर नितिन बहुत हैरान हो गया, अगर अभिजीत वहाँ पर खाना खा रहा है तो मेरे बालों के साथ कौन खेल रहा था। मुझे अभी भी महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ था। तो नितिन इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है, मतलब कि इग्नोर तो नहीं करता, सोचता है कि यार छोड़ो कोई नहीं था। तो कुछ टाइम बाद अभिजीत आता है और वो सो भी जाता है, लेकिन नितिन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत डर गया था। तो नितिन एक चादर लेता है और उस समय गर्मी का टाइम चल रहा था, फिर भी वो चादर ओढ़ के सोता है। कहते हैं ना जब आपको डर लगता है तब चादर ही काम आता है। ऐसा होता है ना, चादर ओढ़ लो, आंखें बंद कर लो तो लगता है कि आप तो कोई चादर के अंदर आ ही नहीं सकता, अब तो हम सेफ है। तो ऐसा नितिन को भी लग रहा था। तो अब कुछ देर बाद फिर बाथरूम से सेम वही आवाज़ें आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि कोई चल के हमारे रूम में आ रहा है और वो धीरे धीरे नितिन की बेड पर आके साइड में लेट जाता है। नितिन को ये सब महसूस हो रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो चादर हटा के देखे कि कौन है। तो नितिन अपना हाथ साइड में ऐसे निकाल कर देखता है कि तो कोई नहीं है, लेकिन उसको फील हो रहा है कि कोई तो है जो मेरे बगल में ही लेटा हुआ है। और नितिन ये सब फील करके उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी, वो बस कांपे ही जा रहा था, कांपे ही जा रहा था। और फिर नितिन को कुछ ऐसा फील होता है कि कोई उसके कान में कुछ मंत्र बोल रहा हो। और ये सब सुन के नितिन की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। और अब जो नितिन के साथ होने वाला था वो इतना डरावना था कि मैं और क्या बताऊँ। नितिन को अब साफ साफ दिख रहा था कि कोई इसके सीने में बैठा और अपने नाखून से कुछ ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नितिन को कुछ फील नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। ये सब देखकर भी नितिन कुछ कर नहीं पा रहा था, वो बस देख सकता था। और ऐसा लगातार 10 से 15 मिनट तक चला। और फिर वो आदमी यहाँ से चला गया। और जैसे ही वो यहाँ से चला गया तो नितिन जोर से चिल्ला उठा। नितिन की आवाज़ सुन के अभिजीत उठ गया। अभिजीत कहता है अरे नितिन क्या हुआ क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है। तो नितिन कहता है कि अरे कोई तो था यहाँ पर, मेरे बगल में सोया था और मेरे सीने में कुछ बना के गया, तू देख ना तू देख। तो जब अभिजीत सीने में देखता है तो कुछ भी नहीं था। और नितिन ये भी कहता है मैं हिल भी नहीं पा रहा था और ये वो वही आदमी था जो हमको धमकी नहीं देता था सपने में, ऐसे चले जाओ वरना मार दूंगा, ये वही था। अभिजीत ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो दोनों कहता है कि अरे ये सही जगह नहीं है, हम दोनों कल ही ऐसे निकल जाएंगे। तो दोनों कहता है हाँ ऐसा ही करते हैं। और वैसे भी 4 बज चुका था, 2-3 घंटे ये लोग ऐसे ही कटा देता है। तो ये दोनों सुबह बगल वाले रूम में जो लोग पहले आए थे ना उनके पास जाते हैं। उन्होंने कहा था ना अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। तो नितिन उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या है, पहले कुछ हुआ था क्या, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। वो लोग कहता है कि तुम लोग ऐसा पहला नहीं हो जो यहाँ पर आया है और 2-3 हफ्ते में घर छोड़ के चला गया है। पहले भी बहुत से स्टूडेंट आते थे और 2-3 हफ्ते तक रुकते थे और उसके बाद उनके साथ भी ऐसा होता था और वो डर के चले जाते थे। और फिर वो लोग कहता है कि बहुत से पहले यहाँ पर एक लड़का रहता था, उसकी यहाँ पर मौत हो गई थी और तुमने जो घर में सामान देखा ना वो सब उसका ही है। अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने उसके सामान को यूज़ नहीं किया, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता था। क्योंकि दूसरा लड़का तो उसके कपड़ों को यूज़ करने लग गया था, फेंक दे रहा था, जिससे उसका कोई काम का नहीं है। और उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ था, उसके गले में किसी के पकड़ने के निशान थे। वो लड़का एकदम से डिप्रेशन में चला गया था। तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुमने उसके सामान को यूज़ नहीं किया। तो वो दोनों कहता है कि हमने तो वो सामान इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो सामान हमारे बेड से हटा दिया गया था। तो वो लोग कहता है कि ऐसा नहीं, ये बार बार होता है, काम वाले भाई आती है और सामान एक छोटे से अलमारी में रख देती है। तो ये सब सुन के नितिन और अभिजीत बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घर के ओनर पर इनको बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि आपको ये सब पता था तो आपने हमको फिर बताया क्यों नहीं। तो नितिन कहता है तो हमने जो एडवांस दिया है वो हमको वापस दीजिए। तो उन्होंने कहता है कि वो तो आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर 1 साल रुकना पड़ेगा, फिर जाके आपने जो एडवांस दिया है वो आपको वापस मिलेगा। तो
तो दोनों कहता है कि बाहर में जाइए, पैसा वैसा इतनी भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दोनों अपना रूम खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ वो अब 15,000 में रह रहे हैं और वो काफ़ी सेफ जगह भी होता है। तो दोस्तों ये थी नितिन और अभिजीत की स्टोरी। तो दोस्तों ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो दिए गए इस ईमेल पर जरूर शेयर करना।